नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। कोविड की मेरी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। आज 4 दिन हो चुके हैं, वैसे तो 8 से 10 दिन हो चुके हैं। मुझे बुखार आया था, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट करवाया, मुझे राहत मिली और मैं ठीक हो गया। 4-5 दिन बाद मुझे सर्दी हुई, फिर खांसी आई, गला बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो मैंने अपना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया। अब बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना कहाँ है, कोरोना कहाँ है, जिसको कोरोना होता है उसी को पता चलता है कि कोरोना कहाँ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मुझे क्यों हुआ कोविड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ाने के साथ साथ सरकारी जॉब भी करता हूँ। मैं एक आरक्षक हूँ पुलिस में। पुलिस की ड्यूटी करते करते मैं किसी के संपर्क में आया और मुझे कोविड हो गया, जो कि काफ़ी घातक है। वैसे मुझे दोनों टीके लग चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो पुलिस हैं, उनको पहले टीके लगे, तो वो जो टीके हैं वो मुझे लग चुके हैं। पहला और दूसरा डोज दोनों ही कोवैक्सीन वाला जो टीका है वो मुझे लग चुका है। काफ़ी दिक्कतें आती है, चाहे आप टीका लगवा लो या ना लगाओ। टीका लगाने के बाद ये है कि थोड़ा कम तकलीफ़ होती है, थोड़ी कम तकलीफ़ होती है, लेकिन तकलीफ़ तो होती है। यदि आप जो वीडियो देख रहे हैं किसी को कोरोना है तो घबराए नहीं। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। घबराने से और ज़्यादा अटैक करता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे आपको बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, कोई सा भी सिम्टम्स आए, पहली बार सबसे पहले आपको सभी से दूर हो जाना है, घर से अलग हो जाना है। आप ये नहीं सोचे कि माहौल ऐसा है, सर्दी खांसी का माहौल है या फिर बुखार आ रहा है, वायरल बुखार है, तो ये सब आपको नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको अलग हो जाना है। यदि आपको अकेले को कोविड है, तो यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप अलग रहकर उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा यदि आपके घर वालों को हो जाता है तो आपकी टेंशन तो आपको होगी ही, साथ में आपके घर वालों को भी उसके साथ साथ आपको आपके घर वालों की भी टेंशन हो जाएगी। इसलिए यदि घर में एक को है तो जो बाकी के जो घर में सदस्य हैं वो एक आदमी को अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। यदि सभी को हो गया तो देखभाल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मैं बाहर रहता हूँ, घर से दूर रहता हूँ। मेरी एक बच्ची है 1.5 साल की, और मेरी बीवी को मैंने 8 दिन पहले ही 10 दिन पहले ही घर पहुँचा दिया था। शायद भगवान की मर्जी थी, तो कोविड नहीं हुआ उसके पहले ही मैंने उनको घर पहुँचा दिया था। तो वो दोनों ही स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर। जो घर के बाहर आपके पड़ोसी हैं, रहते हैं, उनसे यदि आपका तालमेल अच्छा होगा तो वो आपकी केयर करते हैं। तो जो मेरे पड़ोसी हैं बहुत ही अच्छे हैं। जो भी सामान मेरे को लगता है वो ला के दे देते हैं। कभी भी एनी टाइम कभी भी मैं फ़ोन लगाता हूँ तो वो हाजिर रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान गोलू का है, जो कि जो भी मैं सामान मेरे को चाहिए होता है मैं फ़ोन करके मंगा लेता हूँ। वैसे तो आज तीसरा दिन है। सब कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं होता, लेकिन जिसको होता है उसी को पता चलता है। आज खैर मेरी हालत तो अभी ठीक है, मुझे तो
ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, जैसे कि किसी को स्वाद नहीं आता है, तो ऐसी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन हाँ, तकलीफ़ तो है, पर इतनी नहीं है क्योंकि मेरे को 2 टीके लग चुके हैं। तो आप ये ना समझे कि कोरोना नहीं है, मास्क लगा है लेकिन नाक के नीचे है, किसी ने लगाया ही नहीं है कि कोरोना नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम से इस चीज़ को जोड़ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आपको मास्क लगाना ही है। यदि आपके मास्क लगाने से या फिर किसी पर्सन से आपको यदि दूर रहने से कोरोना नहीं होता है, तो क्या हर्जी है आपको दूर रहने से और मास्क लगाने से? क्या प्रॉब्लम क्या है? आप वैसे भी कहीं पहले जाते थे, गाड़ी पर सफ़र करते थे, वैसे भी तो आप मुंह बांधते थे। ऐसे ही आपको ये मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र आपके साथ में रखना है। जब भी किसी भी वस्तु को छुएं या फिर किसी भी वस्तु को आप ऐसा लगे कि हाँ, इस वस्तु को मैंने छुआ है, तो आपको तत्काल सैनिटाइज़र से हाथ आपका धो लेना है। और घर आके आपको चाहे तो आप डेली यदि बाहर जा रहे हैं तो स्नान करना अत्यावश्यक है। आपके जो कपड़े हैं वो बाहर ही डाल दें। मेरा डेली का काम था ड्यूटी जाना आना, और उसके बाद में जो भी काम होता है मेरा, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं टीचर हूँ, तो यहाँ पर मेरे को पढ़ाना भी होता है, तो समय बहुत कम मिलता है। तो मैं ये सारी चीज़ें करता था, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे ये कोविड हो गया। पहले कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये बात चलती थी कि कोविड कहाँ है, लेकिन जब होता है तभी पता चलता है कि कोविड यहाँ है। मैं आपको स्क्रीन पर आपको दवाई दिख रही होगी, मैं कितनी सारी दवाइयाँ ले रहा हूँ और क्या क्या मुझे करना पड़ रहा, दिनचर्या मुझे बनानी पड़ रही है। मेरी हालत आप देख रहे हो, काफ़ी नाजुक है। वैसे तो इतनी नहीं है, फिर भी काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ, शरीर में कुछ हो रहा है। सुबह से शाम तक एक ही सोच आती है दिमाग में कि ये कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, क्योंकि आप अकेले हो घर में और आपको 14 दिन तक ये चीज़ें करनी होती है। तो कहीं ना कहीं माइंड में आपके आता ही रहता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी ही। तो जैसा कि मैं कोरोना पॉजिटिव निकला, तो उसके बाद का जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आप कोरोना पॉजिटिव हो तो सबसे पहले, जैसे कि मैं घबरा गया था, वैसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपकी पहले दिन जब रिपोर्ट आएगी पॉजिटिव, तो कोई भी हो, कितना ही समझदार व्यक्ति हो या किसी भी प्रकार से कितने बड़ा डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसको घबराहट होगी ही। वो ये सोचेगा कि मेरे को कोविड हो चुका है, अब आगे क्या होगा। तो आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। आपको जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है या नहीं चल रही है तो मुझे नहीं पता। प्राइवेट डॉक्टर आप दिखा सकते हैं, जो दवाइयाँ मेडिसिन चल रही है वो आप ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं कितनी सारी दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो इन दवाइयों से काफ़ी मुझे आराम लगा है और मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, खांसी भी मुझे नहीं आ रही है, ना सर्दी है ज़्यादा। गला मेरा ख़राब है, तो वो कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन आपको समय समय पे सारी चीज़ें करना है। आपको नींद भी पूरी लेना है। नींद का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई, क्योंकि दिमाग में वही घूमता रहता है आपके कि मुझे कोरोना हो गया है। तो आपको ये चीज़ें माइंड में नहीं रखना है, बिल्कुल निकाल देना है और आपको समय पे सोना है। उसके बाद में आपको जो एक पल्स मीटर आता है, पल्स ऑक्सीमीटर, उसको ज़रूर लेना है। उससे क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये पल्स मीटर है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि भाई आपकी ऑक्सीजन लेवल कितना है। जहाँ तक मुझे मालूम है ये 97, 98, 99 इस प्रकार का होता है। जहाँ तक मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि आपका यदि 90 से कम आता है या फिर 91, 92, 93 तक आता है, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता रहता है, कम हो जाएगा। तो आपको उसकी ज़रूरत है, आप यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है बिल्कुल ठीक है। जो दिल की धड़कन है वो भी ये बताता है, तो वो भी बिल्कुल मेरी ठीक है। उसके बाद में आपको ये चीज़ें एक, जैसे कि अपन चेक करते हैं कि मुझे बुखार है या नहीं, तो ये भी आपको आसानी से मेडिकल पे मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें रखें ताकि आप
समय पे संभल सके। यदि आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सांस लेने में दिक्कत आए तभी आपको पता चले कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कभी कभी पहले भी ये सिचुएशन आ जाती है, तो इसका लेना आपको आवश्यक है। और ये आपको माइंडली ऐसा एहसास कराता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो ये लेना आपको आवश्यक है। उसके बाद में आपको काढ़ा पीना ही है, और भगवान ना चाहे आपको ना हो, मैं तो यही कहूँगा कि किसी को कोविड ना हो, उसके पहले ही आपको बहुत सारी जो चीज़ें सरकार द्वारा बताई गई है उनका आपको पालन करना है। बाहर तो आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है। आप यदि 10-15 दिन 1 महीना यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई गज़ब नहीं होगा। आप घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, आप घर पर रहकर हर चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन घर लेकर। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद में आपने घर का खाना खाया तो कोई भी बीमार नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपने बाहर का नहीं खाया। तो जो अपने घर में अवेलेबल है उनको ही आप खाएं, अच्छे से खाएं, अच्छे से पिए, अच्छे से रहें। जब ये महामारी चली जाएगी उसके बाद आप खूब घूमो फिरो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन जब तक ये महामारी नहीं जाए आपको घर में रहना है। तो बस मैं आपको यहीं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि आपको कितना सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से फैल रही है। मेरी चिंता नहीं है। आदमी यदि अकेला है तो उसको उसकी चिंता नहीं होती। मैं आज इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया? क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। जिसकी फैमिली होती है या फिर फैमिली में किसी सदस्य को होता है और खुद को भी होता है, तो वहाँ पर जो कंडीशन होती है वो बहुत बुरी होती हैं। तो यदि आप सामूहिक रूप से रह रहे हैं, एकजुट होकर रह रहे हैं, यानी 4-5 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति आपकी फैमिली है, तो आपको और सतर्क हो जाना चाहिए। आपको और अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको A to Z पता होना चाहिए, कब क्या करना है। आपको सिर्फ अपने को नहीं देखना है, आपकी फैमिली को देखना है। आज मेरी मम्मी बीमार है, मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। ना मेरे घर पे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, ना ही किसी को पता है, सिर्फ मेरे दोस्त और मेरी वाइफ, सिर्फ इन्हीं को पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ। क्योंकि मैं घर पर नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी मम्मी को पार्किंसन डिजीज़ नाम की बीमारी है, जिसमें हाथ और एक पैर हिलते रहते हैं, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। यदि वैसे भी उसके साथ में वो मानसिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं है। यदि मैंने उनको बताया तो शायद हो सकता है कि कुछ हो जाए उनको। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान हों या फिर किसी प्रकार की दिक्कत आए। तो मेरा मानना यह है कि ऐसा काम ही ना करो, जैसे कि ये कहावत है कि ऐसा पेड़ ही मत उगाओ जिस पे उल्लू बैठे। तो ऐसा काम ही मत करो कि आपको कोविड हो। आपको बड़ी अच्छे से इत्मीनान से काम करना है। अब जाओ, आपका काम है जो करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सरकार ने नियम बनाए हैं या फिर अपन खुद से भी उस नियम को फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सरकार बताई वही हम करें, हमारे हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि कोविड नहीं है उनको बताना चाहूँगा कि भाई, कि आप जो सोचते हो वो सही हो। आप अपने मन की ना करें, अपने परिवार को देखें, अपने माँ बाप को देखें। यदि आप एक युवा हैं तो आप कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप जो बुजुर्ग हैं उनको देखकर अपने घर में रहें तो सुरक्षित है। यदि बाहर जाएं तो जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। तो बस इतना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें और इस बीमारी से अपने को बचना है जब तक कि ये महामारी ख़त्म ना हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।